हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किया है तो थैंक यू और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आज है दिवाली, तो आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बात करते हैं जीजा की सीरीज़ की, जो एक्सपोज सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब बाप बेटे वाली सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, जिसमें आज हमें नई चीज़ देखने को मिली है, जिसमें जीजा ने दिखाई है बेटे की क्लिप, जो इन्होंने उसके साथ जो वीडियो कॉल की थी उसकी क्लिप सुनाई है और उसके चर्चे भी सुनाए थे। और उसके साथ जीजा ने आज फिर से प्रीतों के बारे में, जो उसकी इज्जत उतारने में कुछ कसर बाकी रह गई होगी, वो भी आज पूरी की है। और उसके बाद प्रीतों के वीडियो के नीचे जो कमेंट आए थे वो, तो सबसे पहले आज जीजा लेके आए थे वीडियो कॉल सुना के। वो इतने इमोशनल देखने के लिए वो वीडियो दिखाना ज़रूरी था। और फिर इनका कहना कि ये वहाँ पे बर्थडे पे गई थी, इनकी वहाँ पे बर्थडे के दूसरे दिन गए थे, इनकी बेइज्जती हुई, ये दूसरे के यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था तब भी नहीं आई थी। इन्होंने बहुत बार उसे बुलाया मगर वो नहीं आई थी। इन्होंने उसको अंगूठी दी थी, मंगलसूत्र दिया था और पायल ला के दी थी, जिसका पेमेंट पहले प्रीतों ने ही किया है, जो कमाती नहीं है। इसका पेमेंट प्रीतों ने किया है, मगर बाद में इन्होंने दे दिया था। 2-3 बार इन्होंने 75,000 हज़ार दिए, कई बार इन्होंने 25,000 हज़ार दिए, कई बार इन्होंने 10,000 हज़ार दिए। जरा जीजा की काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, शायद ट्रांजैक्शन देखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं ना। अभी इनके पास टाइम नहीं होगा, बहुत सारी बातें इन्हें बाहर लानी है, क्योंकि फैसला तो यहाँ पे वाईटी पे होने वाला है ना इनके केस का। इससे सारी बातें इनको बहुत जल्दी यहाँ पे लेके आनी है। अरे ये तो सोचो कि इतनी बातें लाते हो आप यहाँ पे, मगर आपका फैसला यहाँ पे नहीं होगा, आपका फैसला वहाँ कोर्ट पे होगा। तो फिर क्यों यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको व्यू आएंगे। मुझे लगता है आपको 1 लाख आपके सब्सक्राइबर यहीं से कंप्लेंट करने हैं, जब तक दूसरी एयरिंग स्टार्ट हो जाए उससे पहले। तो भाई हमारी शुभकामनाएं हैं, आपके साथ है, मगर किसी की लड़की की इज्जत उतारने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आपके घर में भी एक बहन है। अगर उसकी कोई पर्सनल बातें बाहर आ जाए, वो नहीं है वाईटी पे मगर वो होती, और उसकी बातें अगर बाहर आ जाए तो आपके ऊपर क्या बीतती थी, किस तरह आपका परिवार समाज में मुंह दिखा के चलता था, आपकी बहन किस तरह आज घूम फिर सकती थी, नज़रें उठा के वो कैसे चल सकती थी। इतना तो सोच लीजिए, किसी लड़की की प्राइवेट बातें बाहर निकालने से पहले कितना भी गुस्सा हो, मगर किसी की आपके साथ हुई पर्सनल बातें आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते हो। और आप जो अगर किसी का बुरा चाहते हो, बुरा करते हो, तो आपके साथ बुरा पहले होगा। कर्मा इज़ बैक, कर्मा वापस आएगा। ख़ास तौर के जीजा के लिए, और जो उन औरतों के लिए जो जाके वीडियो के नीचे कमेंट करती है कि यहाँ पे जीजा का वीडियो देखेगी और वहाँ पे जाके प्रीतों के चैनल के नीचे कमेंट करेगी। मगर दोनों साइड देखो तो सही, सोचो तो सही। वहाँ पे जीजा बैठ के बोल रहा है, तो वहाँ पे आतिया मैम ने इसकी वीडियो ऑडियो कॉल भी तो सुनाई है, वो भी तो देखो। और यहाँ पे देखो, ये बैठा हुआ बंदा बोल रहा है, वो वहाँ पे उसकी कॉल भी तो थी। आज ये कब बोल रहा है कि जब प्रीतों की तरफ से इसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे, कोर्ट में केस स्टार्ट हो गया, तब जाके आज ये यहाँ पे ये सारी बातें निकाल रहा है। उसको मेंटली वो कर रहा है कि जैसे वो टूट जाए, डिप्रेशन में चली जाए, या फिर वो केस अपना वापस ले ले। आप उसकी वो पर्सनल बातें बाहर निकाल रहे हो कि उसने मुझे ऐसे प्रपोज किया, वो वहाँ से आती थी मुझसे गले लग के रोती थी और कहती थी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो वही बातें हैं, ऐसे प्रपोज किया था, ऐसे इंस्टा पे मुझे मैसेज भेजा था, इंस्टा पे ऐसे कहा था, चटकारे ले के बातें बता रहे हैं। मगर ये भूल जाते हैं कि ये बातें कब तक चलेगी आपकी, मगर उसको तो ज़िंदगी भर सहना पड़ेगा। बातें कीजिए ना, आपने उसकी बातें निकाली कि इसकी इतना कमाती है, इतना कमाती है, ये ख़रीदा था, इस टाइम गई थी, ये झगड़े हुए थे। मगर वो जो आप दोनों के बीच की बातें थी,
वो यहाँ पे बताने की क्या ज़रूरत थी। आज इनकी वो बातों के कारण है, वहाँ पे आप देखोगे प्रीतो के चैनल के नीचे आपको कमेंट मिलेंगे, उसके दिमाग पे क्या असर होता होगा, उसकी माँ के, उसके बहन के, उसके भाई के सामने वो कैसे रह सकती होगी। चलिए, सब सपोर्टेबल फैमिली है, मगर उसका थोड़ा तो सबको इनको सोचना चाहिए था कि ये जो बोल रहे हैं कि इसने मुझे मैसेज किया था, इसने मुझे कहा था कि चलो शादी कर लेते हैं, और मैंने कहा था कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि इनकी बहन को बेबी होने वाला है, उसके बाद करेंगे। मगर उसने कहा नहीं नहीं, कर लेते हैं। हाँ भाई, उसको क्या है, उसको अपने घर पे खाना नहीं मिल रहा था प्रीतो को, इसलिए इसने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। और जीजा भी मान भी गए तो क्यों माने। और कोई लड़की आपको आके कहती है कि चलिए मैं आपसे प्यार करती हूँ, नहीं प्यार नहीं, मैं टाइम पास करना नहीं चाहती हूँ, चलिए शादी कर लेते हैं, और आप उसको जाने बगैर, परखे बगैर शादी कर लेते हो। उसका बैकग्राउंड नहीं देखोगे, उसके पास्ट के बारे में नहीं जानोगे। आज तो हम कोई चीज़ लेते हैं, पूरी डिटेल देखते हैं ना उसकी, कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो आपने उसके पास्ट के बारे में नहीं जाना होगा, या उसने बता भी दिया होगा अपने पास्ट के बारे में, तब आपने कहा होगा कि कमाऊ बीवी मिल रही है जो मेरे प्रोफेशनल के साथ मैच हो रही है, तो चलिए ना वो चीज़ें जाने देते हैं। कहा होगा छोड़ो वो पास्ट के बारे में, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो और फिर आके रिएक्शन चैनल के ऊपर ये बातें आती है कि ये बच्चा किसका है। और जब कोई औरत आके आपकी ऑडियो सुनाती है, तब आप भाग के आके कहते मेरा बच्चा है, मेरा खून है। तो वो बातें कहाँ से निकली? जिन चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हो, वही चैनल वालों ने बात निकाली थी कि अगर बच्चा इसका होगा तो ये DNA करवाओ, ये करवाओ। और वो वॉइस ओवर में भी तो कहा गया था ये सारी चीज़ें। और अगर प्रीतो को रिश्ता नहीं निभाना, या वो शातिर दिमाग थी, तो सब चीज़ें तो आपके पास है, ट्रांजैक्शन सब आपके पास है, उनकी मैसेज, उनकी वॉइस, उनकी बातें, वो सब आपके पास है। इतने पुराने बिल, वो सब आपके पास है। जो बिल ये लेके गई थी, जीजा का कहना है ये बिल था, वो लेके गई थी, वो बिल मिला ही नहीं मुझे घर। आपको बिल क्यों ढूंढना होता है सारी चीज़ों का? इतना किसी औरत के, इतना पिच करने वाला आदमी, ये चीज़ का बिल चाहिए, वो चीज़ का बिल चाहिए। अभी कई बार ऐसा होता है, कोई चीज़ लेते हैं, बिल यहाँ वहाँ हो जाता है, कभी कचरे में भी तो चले जाते हैं। छोटे मोटे बिल के बारे में कौन सोचता है? चीज़ है घर में, आ गई है, इसके बारे में मोबाइल में ये डेटा है, वो है, तो फिर वो चीज़ की क्या ज़रूरत होती है? मगर ये तो ये बिल लेके गई थी, वो बिल गायब हो गया था, मगर इसको पता नहीं कि वो बिल निकाल सकते। ये वहाँ पे जाके उसका डुप्लीकेट बिल भी निकाल के आते हैं। मगर मेंटली स्टेज देखो आप इनका। अगर सारी चीज़ें इनके पास है और ब्लेम कर रहे हैं उसको कि वो सब गलत कर रही है, उसने साजिशें रखी थी, उसको रिश्ता नहीं निभाना चाहिए था। और सबसे मेन बात, जब रिएक्शन चैनल वालों ने कितने, मैंने नहीं बनाए थे मगर मैंने सुने थे वो चैनल के बारे में, वहाँ पे कि प्रीतो छन ने इल्ज़ाम लगाया था, जब इसका भाई ज़्यादा, छोटे जीजा हमारे ज़्यादा जब अपने ससुराल जाते थे, तब उसने कहा था कि तुम जब ज़्यादा ससुराल जाते हो तो अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं दूसरे चैनल वालों को तुम्हारे बारे में जो बातें हैं वो बता दूंगी। ब्लैकमेल किया था तब। अब जीजा कह रहे हो उसने मुझे कहा था, इसे नहीं कहा था। तो तब तक तो मुझे लगा था रिएक्शन चैनल है, कभी कुछ व्यूज़ के लिए कोई ऐसे चैनल रहते हैं जो मसाला डाल देते, तो मुझे लगा शायद वही होगा। मगर जीजा ने खुद कबूल किया, फोन में बोल गए वो कि ऐसे हो गया था, तो उनकी वो बात बाहर निकल आई, ये है तो सच्ची। और आज ये पूरी बात बता रहे हैं, सब उसके खिलाफ की होती है, ये उसमें है ही नहीं। एक पागल लड़की है जो सब करती रहती है, उसको घर बसाना ही नहीं था। वो तो ऐसे ही इनके साथ शादी करने के लिए इनको प्रपोज किया, क्या सोच के इनको प्रपोज किया, इंस्टा पे मिले, इनको प्रपोज किया, फिर ये मान गए, फिर शादी हुई। और उसके बाद आके शादी के कुछ दिनों में ही उसने झगड़ा लगाना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों के बीच। फैमिली में झगड़े लगाने स्टार्ट कर दिए थे, इसने तो आप लोगों का रिश्ता इतना कमज़ोर था कि कल की आई हुई लड़की के कारण आप लोगों का रिश्ता टूटे, आप लोगों में झगड़ा हो।
तो आपके रिश्ते मजबूत नहीं है। अगर एक कल की आई लड़की के कारण अगर आप लोगों में झगड़ा हो, और आप तो वैसे भी अपने फैमिली का इतना सपोर्ट करते हो, अपनी माँ का, बहन का, तो फिर उसके कारण आप कैसे झगड़ सको। आज उनके लिए तो आप इससे झगड़ने के लिए तैयार होते हो, तो ये जब झगड़ाती थी तो आप कैसे झगड़ सकते हो उन लोगों के साथ। आप तो इसके साथ ही झगड़ते होगे कि भाई तू ऐसे करवा रही है, वो नहीं भी करती होगी तो आप करवा रहे होगे। इतनी छोटी छोटी बातें इन्होंने रखी है कि पूछो नहीं। और इन्होंने छोटी चीज़ें ये जमा करके बैठे हैं। तो मुझे तो सोच के ये होता है, इनको ही नहीं चाहिए था ये रिश्ता। तब जाके ये सब प्लानिंग चल रही थी। उसके पास क्या है, होगा तो उनके पास भी, तो ये इतना लाए हैं तो ये भी लाएंगे। और इनको ये समझ में नहीं आता, आज भी वो चुप है। क्यों चुप है? और आज के वीडियो में प्रीतो ने बताया था कि किसी ने इसको, कोई लेडी है जिन्होंने वॉइस मैसेज भेजे हैं, यहाँ पे नहीं, वो जो परदेसी भैया है पाकिस्तानी, उनके यहाँ पे किसी ने वॉइस मैसेज भेजे हैं प्रीतो के लिए, कि प्रीतो को कहा है कि वो वॉइस मैसेज आप सुनो, वो वॉइस मैसेज आप सुनो और फिर मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। जब प्रीतो ने ये नहीं किया तो उन्होंने कहा आप बहुत रूड हो, और फिर प्रीतो ने कहा था कि नहीं, वो नहीं करेंगी, वो नहीं कर सकती उनको कांटेक्ट, क्योंकि उनकी लीगल प्रोसेस चल रही है, तो ये वही लीगली सब करना चाहती है। और सही भी है। अगर ये यहाँ से चले जाए, कहाँ पे क्या गेम प्लान चल रहा है नहीं कह सकते, क्योंकि साजिशों का दौर इतना चालू है। उसके बीच में अगर ये ऐसा कर दे और कहीं से कुछ इसके खिलाफ हो जाए तो, क्योंकि कह तो नहीं सकते ना कि क्या है इसके पीछे, कौन है, अचानक से कहाँ से क्या कौन आ गया। इसलिए वो बेचारी डरी हुई है, तो उसने तो मना कर दिया कि नहीं, वो ये नहीं करेगी, वो लीगल प्रोसेस के जो चल रहा है उसके साथ ही चलेगी। और साथ में जीजा ने कहा था उनके रिश्तेदार है, ये है, वो सब भी दूर हो गए थे। और जो सब रिश्तेदार, कितने सारे रिश्तेदार थे जो जीजा के साइड आ रहे थे, तो इन्होंने उन्हें भी धमका के इनसे दूर किया था, जीजा से दूर किया था कि अगर आप इनका साथ दोगे तो ऐसा हम करेंगे, वैसा हम करेंगे। क्रिमिनल बना के रख दिया है उनको जीजा ने। मगर कुछ भी हो, जो केस होगा वो पता चलेगा। और पता नहीं प्रीतो की कितनी इज्जत उतारनी बाकी है। जब वीडियो के नीचे ये कमेंट देखते हैं कि किसी तीसरे को अब ढूंढना, अब किसी तीसरे को बोलना शादी करने के लिए, प्रपोज करना, अब किसी दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करोगी, 2 लड़कों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब तीसरे की ज़िंदगी ख़राब करोगी, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तब जीजा पे गुस्सा आता है कि जब उन्होंने वो बातें निकाली ना, उसकी वजह से ये हुआ। मुझे प्रीति के एक्स से, जब से उसने मुझे वो मैसेज भेजा था, तब से मैसेज मतलब कि उसने मुझे स्ट्राइक देने की धमकी भेजी थी। उसके बाद से मैंने उसके बारे में कुछ भी बोलना करना छोड़ दिया था। मगर एक बात मैं आज ये कहूँगी कि वो जैसा भी था, मगर उसने प्रीतो की इज्जत नहीं उतारी थी जितनी आज ये आदमी पति बन के उतारी है इसने दुनिया के सामने। मगर कुछ भी हो, जब आप किसी के सामने ऐसे उंगली करते हो तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपने किसी की इज्जत उतारी है, आपके साथ क्या हो सकता है। माता रानी सब देख रही है। बड़े दिन चल रहे हैं जहाँ पे माँ लक्ष्मी सबके घर पे आती रहती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है अभी ये टाइम में सबके घर पे। तो माँ लक्ष्मी अपना फल आपको ज़रूर देंगी ये चीज़ों का। रोते धोते हुए ऐसे ही वीडियो बनाते रहिएगा, हम देखते रहेंगे और रिएक्शन जिसको जो देना है वो देते रहेंगे। और जो भी होगा वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।